एक 27 साल के युवक ने घर में बंद होकर कमरे में आत्महत्या की, फांसी लगाकर। क्या वजह रही, क्या मौजू था या क्या उसको परेशानी थी, दिक्कत थी, ये घर वाले परिवार वाले कोई नहीं जानता। मेरे पीछे देख सकते हैं उनकी माँ मौजूद हैं जो रो रो कर बेहाल है। जिस घर का जवान बच्चा अपने माँ बाप परिवार को छोड़कर चले गया, आखिर इसके पीछे क्या दिक्कतें रहीं, क्या सामना रहा। उसके पिताजी भी नहीं है, उनकी माँ बता रही है उनके पिताजी भी नहीं है। एक अकेला बच्चा था जो 27 साल की उम्र में सुबह 8 बजे घर वालों ने जब दरवाज़ा खोला तो वो सिर्फ फांसी के फंदे पर लटका हुआ मिला। अब आगे क्या वारदात रही, क्या रहा, आइए उनके परिवार से जानते हैं। जी बेटा, क्या रहा किस उस टाइम जिस टाइम तुम सो के उठे तो क्या माहौल था, क्या देखा आपने? मैंने देखा जी, मेरा भाई लटका हुआ था और उसके हाथ पैरों पे निशान थे, जैसे किसी ने पकड़ के जबरदस्ती मारा हो, और उसके मुंह पे जैसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे दम मतलब पहले मारा है उसके बाद लटका है। तो आपको अगर ऐसा लग रहा था किसी ने मारा है तो घर में एक ही परिवार है, एक साथ रहते हो आप, तो आपको कुछ आवाज सीखने की, चिल्लाने नहीं, की? कुछ नहीं, हमें बेसुध होकर सो रहे थे, हमें खुद नहीं पता कि क्या हुआ हमारे घर में। बस गेट खुला हुआ था बिल्कुल चौपट्टा, कमरे का तो बंद था और बाहर का बिल्कुल चौपट्टा गेट खुला हुआ था। जब अगर छीना झपटी होती है या मारा पीटी होती है तो घर में कुछ आवाजें आती हैं, चीखने की, चिल्लाने की? नहीं, कुछ हमें कोई आवाज नहीं आई हमें बिल्कुल। किस वक्त की घटना थी ये रात को? रात में यही करीबन काफी टाइम पहले की, हमने तो सुबह ही उठ के देखा था बस। अच्छा, आप लोगों को रात में पता नहीं था? हमें रात में कुछ पता नहीं। किसने खोला था? मेरे भैया ने। तो जब आपने दरवाजा खोला तो क्या देखा था उस वक्त? जी मैंने देखा जी, हमारा भाई लटक रहा है और मैंने हल्ले मचाए, मेरी माँ आई, उसकी मेरी बहन आई। अच्छा। और आस पड़ोस वाले अगर मान लो कोई फांसी लगाता है तो वो कमरे की कुंडी सबसे पहले आता है, तो कुंडी खुली हुई थी, हमारा भाई मारा है जी जरूर। तो बेटा क्या रात जब तुमने दरवाजा खोला मोहल्ले वाले भी आ गए तो पुलिस आई, 100 नंबर कॉल किया आपने? हाँ। तो क्या बयान लिखवाया आपने पुलिस को? हमने ये बयान लिखवाया कि एक लेडीज थी, उसके पीछे 1-1.5 हफ्ते पहले बात हुई थी, इनके साले ने देखा था जी। तो उनकी तो कॉबन की वजह से मौत हो गई भी 3-4 दिन पहले जी। तो उससे बात हुई थी, भैया ने 1-2 बार मम्मी से भी बताया कि मम्मी वो मुझे फोन पे धमकी दे रही है, और परसों तरसों उसने ये भी बोला कि एक तो चला गया दूसरा भी जाएगा। अच्छा, उसने खुद धमकी। अनबन हुई थी इससे कुछ दिन पहले आपके भाई की? ये उसकी बीवी नहीं, मेरे को नहीं पता इस बारे में, लेकिन इतना पता उसने धमकी दी थी हमें जी। नाम बताइए अपना। नेहा। नेहा कौन है आप उसकी वाइफ है आप? तो आपने कुछ महसूस किया इतने दिनों से जैसे घर में रह रहे थे, क्या दिक्कत टेंशन थी जो अचानक? देखा जो देखा है वो बता दो, सारी बता दो। देखा वो बताइए, जो देखा जो वो कहती थी वो बताओ। वो कहती थी दोनों को मार दूंगी, ये मार दूंगी और या उसको मार दूंगी। कौन कहती थी ये? लक्ष्मी, वो राधा। 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 तो आपके पति ने किस टेंशन के बारे में आपको कभी कुछ बताया? नहीं बताया। नहीं बताया। जो देखा था उसके साथ वो सब बता। तो आपने कभी इसके साथ देखा? आपने जो सेंद्रूप देखा सब देखा था। देखा था साथ में? तो लगभग कितने दिनों से चल रहा था ये उसके साथ? 6 महीने 6 महीने हुए शादी को। हाँ, तो बेटा पुलिस वालों ने क्या आश्वासन दिया आपको? उन्होंने हमसे कुछ नहीं बोला, उन्होंने बोला कि डेड बॉडी मिल जाए, वो पोस्टमार्टम होने के बाद वैक्सीन लेंगे और ये सब करेंगे, बाकी डेड बॉडी मिलने के बाद ही बताएं। हाँ। इसके अलावा तुम्हारे भाई को कुछ टेंशनें थी? हाँ, काफी टेंशनें थी, बदलाव था उसके स्वभाव में, बिल्कुल डिप्रेशन में ये था, बहुत ज्यादा था, खाना पीना छोड़ दिया था, बस एक ही बात बोलता था कि मैं मतलब मेरे साथ वो हुआ, मम्मी मुझे वो धमकी दे रही है, मैं क्या करूँ। तो आपने कहीं थाने में इसकी रिपोर्ट लिखवाई थी कि मेरे भाई को वो टॉर्चर कर रही है? नहीं, हमने कोई रिपोर्ट, हम अनजाने में वो छोड़ गए, क्योंकि उसने 2-3 बार पहले भी बोला था ये बात, लेकिन हमने फिर इग्नोर मार दिया, हमने कहा ये ऐसी बोलती रहती है बेफजूल में। मेरे साथ लड़के की माँ मौजूद है जो कि 27 साल के जवान को खोकर उनके दिल का दर्द क्या है ये वो बताएंगे आपको। जी माँ जी, क्या हालात रही थी आपके बेटे को? जी 3-4 दिन से वो बहुत परेशान था, इस कमरे में ही लौट रहा था, बाहर मैंने कह रही बेटे तुझे क्या परेशानी है? कह रहा मम्मी कोई परेशानी नहीं है, तुम जाओ यहाँ से, बस यही परेशानी थी। फिर इसने सिर्फ बहू से बोलता नहीं था बिल्कुल भी, मैं इसलिए उससे कहती थी मगर तू बहू से क्यों नहीं बोलता? कह रहा कुछ नहीं, मगर राधा को बुलाऊं? कह रहा मम्मी उसने ये कह दी तू मर जाएगा 2-4 दिन में जब आऊंगी।
यही बात हुई है, बस मकाई वो रंडी मार देगी क्या। 27 साल का नौजवान जो कि एक घर छोड़कर अपने परिवार को छोड़कर चला गया, परिवारों के दर्द पर क्या बीत रही है। ये वो कमरा है जिस कमरे में उसने फांसी लगाई। इस कमरे को दिखाएं कैमरामैन। इस कमरे में उसने फांसी लगाई और घर वालों ने सब सुबह दरवाज़ा खोला तो सिर्फ 27 साल का नौजवान लटका हुआ मिला। तो इस परिवार के दर्द को कौन समझ सकता है, इसलिए प्रशासन से उन्होंने गुहार लगाकर इंसाफ की मांग की। जिस कमरे में 27 साल के युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या की, लेकिन घर वालों का ये मानना है कि उसने टेंशन में आकर किसी लड़की से कुछ उसके रिलेशंस थे जिनको देखते हुए उसने टेंशन में आकर इस काम को अंजाम दिया। देखिए, इस कमरे में जब सुबह घर वालों ने दरवाज़ा खोला तो उसकी